कांग्रेस के नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार के विवादास्पद बयान पर घमासान मचा हुआ। बीजेपी ने चुनाव आयोग से विजय वडेट्टीवार के खिलाफ लिखित शिकायत की है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इसके साथ ही साथ विजय वडेट्टीवार के चुनाव प्रचार पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शहीद हेमंत करकरे पर विवादास्पद बयान दिया था, उसके बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है। एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है और एक्शन लेने की बात की गई है विजय वडेट्टीवार के खिलाफ। बाकायदा इसके लिए लिखित शिकायत की गई है, एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। और लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। इस बीच अलग अलग नेताओं की बयानबाजी भी जारी है, जिसे हर दिन नए नए सियासी बखेड़े भी जिसकी वजह से खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार के एक विवादास्पद बयान से हंगामा मच गया, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। चुनावी रण में जागा कसाब का जिन, शहादत पर सवाल, सियासी बवाल। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती। कांग्रेस नेता के बयान पर हंगामा। चुनावी मौसम में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की विवादास्पद बयान ने एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। विजय ने अपने बयान से 2008 में हुए मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की डरावनी याद को लोगों के जेहन में एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। यही नहीं, आतंकी अजमल कसाब और शहीद हेमंत करकरे पर दिए उनके बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता के बयान से सियासी पारा हाई हो गया। उन्होंने आतंकी कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम को देशद्रोही तक करार दे दिया है। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्जवल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो आहे। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सीधे सीधे अजमल कसाब का नाम लेकर मशहूर वकील और बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम पर निशाना तो साधा है, साथ ही इस आतंकी हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे का अपमान भी किया है। विजय वडेट्टीवार के बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी विजय के बयान पर कांग्रेस से अब जवाब मांग रही है। साथ ही INDIA गठबंधन पर पाकिस्तान की बोली बोलने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस का विपक्ष का नेता कहता है कि कसाब ने करकरे जी को नहीं मारा, ये शहीदों का अपमान है, ये पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रही है। महाराष्ट्र उन्हें किसी भी हाल में माफ नहीं करेगा और मैं तो ऐसा कहता हूं, पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों को उनकी औकात दिखानी चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में अब 26/11 आतंकी हमले पर भी सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता कांग्रेस पर 26/11 के आतंकियों को क्लीन चिट देने का आरोप भी लगा रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं मिस्टर विजय, उनके उस शर्मनाक बयान से बहुत साफ हो गया कि असलियत में कांग्रेस किन शक्तियों का सहारा लेना चाह रही है। 26/11 के दुखद और दर्दनाक हमला, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने स्वयं हाफिज सईद और पाकिस्तान को जिम्मेदार माना था, आज चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए ये कौन सी जुगलबंदी कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर काम किया है तो हम डट के कहेंगे हमने काम किया है। जिन्होंने काम नहीं किया है, देश के साथ हमेशा गलत किया है, वो लोग ऐसे बयान करते रहेंगे। आप मुझे बताइए, कसाब जो था जिसने हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोकशाही के ऊपर आक्रमण किया, उसे माफ करना चाहिए? उसके लिए उसके खिलाफ हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अरे जो लोग अफजल गुरु की कब्र पे फूल चढ़ाते हैं, उन लोगों से क्या हम अपेक्षा करेंगे? 26/11 के हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने आतंकियों से मुकाबला करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। जिस वक्त मुंबई पर पाकिस्तान से आए
आतंकियों ने हमला किया था तब 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे मुंबई एटीएस के चीफ थे और दक्षिण मुंबई के कामा अस्पताल के बाहर आतंकियों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें वो शहीद हो गए। उनके साथ 2 और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शहीद हुए थे। मामले के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अपने बयान पर सफाई भी दी। आपके मुंबई के उज्जवल निकम का वो तो मैंने नहीं कहा हूँ, वो तो एस.एम. मुशर्रफ जी ने जो लिखा है किताब में, उसी का हमने दाखला दिया है कि जब सब कुछ था, हेमंत करकरे के बारे में जो गोली चली थी, वो गोली के बारे में जो अतिरेकी की गोली नहीं थी तो फिर किसकी गोली थी, उस बारे में जो लिखा था उसी का संदर्भ हमने दिया था। चुनावी माहौल में मछली, मुसलमान आरक्षण और अब शहीदों के अपमान पर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। इस तरह की बयानबाजी करना और फिर सफाई देना कांग्रेस और उनके नेताओं को भारी पड़ सकता है।